आज मैं आप लोगों को तबला वाद्य की उत्पत्ति के विषय पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि इस तबला वाद्य की उत्पत्ति कैसे हुई और वर्तमान में ये इतना लोकप्रिय और प्रचलित वाद्य कैसे बना। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वाति मुनि के द्वारा वर्षा के दिनों में पुष्कर नामक तालाब के कमल के पत्रों के ऊपर गिरती हुई जल की बूंदों की ध्वनि से इसकी उत्पत्ति हुई और इस प्रकार दो मुखी वाद्य के प्रचलन का आरंभ हुआ और इसी का विकसित रूप तबला, ढोलक, मृदंग आदि वाद्य हैं। जब ख्याल गायकी का प्रचार होने लगा तब ख्याल गायकी में संगत के रूप में पखावज वाद्य उतना उपयुक्त नहीं माना गया। समय अनुकूल परिवर्तन करते हुए एक मधुर वाद्य की आवश्यकता पड़ी और उसी आवश्यकता ने तबले को जन्म दिया। खुसरो खां जी ने तबले का आविष्कार किया, लेकिन इस नवनिर्मित वाद्य में सुधार करने का श्रेय सिद्धार्थ खां नामक कलाकार को जाता है और इन्होंने ही पखावज के बोलों को तबले पर बजाने के योग्य बनाया। चूँकि सिद्धार्थ खां दिल्ली के रहने वाले थे, इसलिए इनका तबले का घराना भी दिल्ली घराना हुआ। अब अलग अलग वादन शैलियों के आधार पर अलग अलग घरानों ने जन्म लिया। इस तरह तबले में कुल 6 घरानों का जन्म हुआ, जैसे दिल्ली घराना, अजराड़ा घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, फर्रुखाबाद घराना और पंजाब घराना। तो तबला वादन की अलग अलग वादन शैलियों के आधार पर अलग अलग घरानों की नींव पड़ी। वर्तमान समय में तबला सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय वाद्य है। इसका एकमात्र कारण है कि तबला सभी गायन शैलियों में बड़ी सरलता के साथ बजाया जाने लगा। संगीत की सभी विधाओं में तबला को एक उपयुक्त वाद्य माना गया है, जैसे कि चाहे वो गायन की संगत हो, चाहे वाद्य यंत्र की संगत हो, चाहे नृत्य की संगत हो। तबला सभी में उपयुक्त वाद्य माना गया है और धीरे धीरे तबला अपनी वादन विशेषता के कारण अन्य वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय वाद्य बन गया। धन्यवाद।